तो आप मानते हैं कि आप दलितों को और मुस्लिम्स को इकट्ठा करके आप एक पॉलिटिक्स गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में? नहीं, ये कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल, ये अचीवेबल पॉलिटिकल हमारा एम्बिशन है और मंजिल है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज आप देखते जाइए कि जिस तरीके से देश में माहौल बनते जा रहा है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को जिस तरीके से चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आप हो इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इस आइडियोलॉजी में तो सबसे ज्यादा पिसने वाले और तकलीफ उठाने वाले तो अल्पसंख्यक समाज होगा, दलित होगा और आदिवासी होगा। हाँ। इसीलिए ईडब्ल्यूएस का आप देखिए जो जजमेंट आया उस पर कांग्रेस वेलकम करती है। कांग्रेस में उनका वडगाम का एक कैंडिडेट है, बड़ी बड़ी बातें पुकारता है, मगर इस जजमेंट पर कुछ नहीं बोलता अपनी तो पार्टी। अगड़ी जातियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ? अगड़ी जातियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने का अगर वो गरीब है, अगर गरीबी के पैमाने पर उनको रिजर्वेशन मिलता है, आपने खुद ही कहा मैं दलित या फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स को दूंगा, क्यों? अगड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं देखिए, आप बात रिजर्वेशन की कर रहे हैं। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जिनको बरसों से, 100 सालों से जिन पर जुल्म किया गया, और संविधान में सोशल जस्टिस और सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर रिजर्वेशन मिलता। आज आपने क्या कह दिया कि ये जो 10% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर वो बॉटल दीजिए, 1 मिनट, ये 2 बॉटल हैं, इस बॉटल से 27% ओबीसी, 16-17% शेड्यूल कास्ट और 7% शेड्यूल ट्राइब, इसमें से 10% लोग। ये क्या बात है बोलिए आप, ये कैसे होगा? अब होगा। अच्छा, और एक बता रहा हूं आपको, 2020 में बैंकिंग का एग्जाम हुआ, मोदी सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर इनका कोटा कम नहीं होगा। 49 से 40% कोटा हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल का सिलेक्शन में। तो किसको मारा जाता है पानी पीने पर, किसको मार दिया जाता है घोड़े पे बैठने पर, किसके घरों को तोड़ा जाता है? तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर मिलना चाहिए। अच्छा मैडम, आप अगली अपर कास्ट का बोल, ये वाले जो बॉटल है, इनके वालों के बारे में कभी सोचा है? ये बॉटल तो इनके हाथ से वैसे ही निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? अरे यहाँ पर जितने नहीं, मैं सुनिए, रिजर्वेशन है, नहीं सुनिए, ये इसमें ना देखिए, इसमें से तीनों पिएंगे और इसमें से एक पिएगा, यही बता रहा हूं ना मैं आपको। ये कैसे होगा? मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा अपर कास्ट मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, और एक सुनिए, भारत के 21% की अपर कास्ट लोगों के पास 41% दौलत है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की सबसे बड़ी गलती क्या है? जो कोई 8 लाख के ऊपर कमाता है ईडब्ल्यूएस नहीं। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की और एनसीआर की एक स्टडी हुई है आज से 5 साल पहले, 1% के ऊपर ही लोग कमाते हैं भारत में, सबके लिए ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। कैसे होगा बताइए, कैसे होगा ये? इसीलिए हम कह रहे हैं, तो कांग्रेस कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं, ओवैसी जी की अदालत खुलवाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवेक देखा ना सर इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो हम डिसएग्री भी तो कर सकते सुप्रीम कोर्ट से। इसमें तो देखिए, झगड़ा रिप्रेजेंटेशन का है, रिप्रेजेंटेशन किसका नहीं है बताइए? गरीबी की मार आपको बेकार लगती है? नहीं, गरीब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अगड़ी जाति का है, उसकी गरीबी पर आपके आंसू नहीं निकलते। देखिए, आंसू निकलने निकलने का सवाल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कितना है, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है बता दीजिए। अब उसके लिए तो सेंसस करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, पुराने डेटा पे ही बात होगी। पार्लियामेंट में एडिशनल सेक्रेटरीज का जो कोटा है, सवाल के जवाब में कहा गया कि सबसे कम एसटीज ओबीसी का है, एडिशनल सेक्रेटरीज का सबसे कम उन्हीं का है, टायर 1 में सबसे कम एससी एसटीज ओबीसी का है। जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक नहीं है। ये तो लोकसभा में जवाब दिया गया है। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सच्चाई बताइए। पर आप तो धर्म के आधार पर आरक्षण के समर्थक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इंपेरिकल एविडेंस जो आपके पास है, जिसकी बुनियाद पर सोशल एजुकेशनली जो बैकवर्ड होगा उसको दीजिए। धर्म की बुनियाद पे कहां है? धर्म की बुनियाद पे कहां बात हो रही है? कहां बात हो रही है? आप नहीं चाहते हैं? अरे, जो कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होगी और उसके लिए रिपोर्ट होगी, स्टडी होगी, उसके ऊपर दीजिए आप। अच्छा, यहां पर बताइए ईडब्ल्यूएस की कौन सी रिपोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने रिपोर्ट नहीं दिया कि हमारे पास चलिए ये रिपोर्ट है। कोई रिपोर्ट नहीं है आपके पास, कोई स्टडी नहीं हुई। ऐसा क्यों लगता है सर कि आप सिर्फ देश में मुसलमानों की ही बात करते हैं? आपको हिंदुओं से
तो प्रॉब्लम है ही, अगर वो अगड़ी जाति का है तब तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। नहीं है, आप गलत कह रही हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं राइट्स की बात कर रहा हूं। देखिए, आप इक्वालिटी कैसे होगी कि कमजोरों में इक्वालिटी होगी ना, ताकतवर में इक्वालिटी कैसा पता करेंगे आप? अब जब हम ये बोलते हैं तो सबको तकलीफ लगता है। इतने दशकों से आरक्षण चल रहा है, इक्वालिटी आ गई क्या? समानता आ गया क्या? इसीलिए देखिए, इसीलिए तो कोशिश करना है। जो हजारों साल की जो नाइंसाफी है वो 75 साल में कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी खत्म 75 साल में। उसको तो कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा, आर्गुमेंट क्या देते? नहीं नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ था 15 साल के लिए। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था जिसको पार्लियामेंट हर साल रिव्यू करती है और बढ़ाती है। लेकिन कुछ खामियां तो है ना सर, कि रिजर्वेशन में क्या होता है, एक ही परिवार के लोग जो शायद सुदृढ़ होते चले जाते हैं वो गिव अप नहीं करते रिजर्वेशन। भाई आपने क्रीमी लेयर लगा दिया है ना। अब आप देखिए, 8 लाख आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। एक दलित परिवार और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख। ये क्या है बताइए? यही तो इसमें खामियां हैं, यही तो इसमें कमजोरियां हैं। और इससे सोशल फैब्रिक भारत का कमजोर होगा, अभी नहीं होगा। जब आगे आप जाएंगे आप हमको याद रखेंगे कि आज आपने तो कह दिया हमको कि हम अपर कास्ट के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भारत के संविधान का जो स्पिरिट है उसके मुताबिक काम हो। आपने तो बाबा साहब अंबेडकर को धोखा दे दिया, आज फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर।